नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 30 की बात करते हैं। फलित ज्योतिष में हमने आपको पूर्व में बताया है कि अगर ये पाठ आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि जो अगर पाठ आपको बीच में आ रहा है तो अगर आप उसको देख रहे हैं और नहीं लाभ मिल रहा तो हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि पाठ 1 से देखिए और 30 तक आइए। तो ये जो हम 30 का पाठ बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने अभी पूर्व के पाठ में ग्रहों नक्षत्रों को समझा, राशियों को समझा, राशियों के गुण और स्वरूप को समझा, 12 भाव समझे, कौन से भाव से क्या चीज़ें देखी जाती हैं, एक एक शब्दों से हमने ये भी समझा कि किस ग्रह से कौन सी, किस भाव से कौन सी चीज़ों के लिए बात हुई थी। हमने ये भी समझा कि मारक स्थान 7 में और दूसरे को क्यों कहते हैं। हम लोगों ने सारी चीज़ समझ लिया है। अब हमको ग्रहों के गुण और स्वरूप को समझना है, कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा अशुभ है। तो देखिए शुभाशुभ हम आपको बता दें, ये लिख दिए हैं शुभ शुभाशुभ। शुभाशुभ, अब शुभाशुभ का अर्थ है शुभ होंगे ग्रह, दो ही शब्दों से हमारी चर्चा आगे होगी, या फिर अशुभ होंगे ग्रह, यही दो शब्दों में हमारी जो है। जब हम फलित ज्योतिष में, अब देखिएगा यहाँ पर ज्योतिष के सिद्धांतों को भी धीरे धीरे लगाने लगे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता होगा। हमने लग्न स्पष्ट करके आपको पूर्व के पाठ में बताया है कि किस प्रकार लग्न स्पष्ट करना चाहिए। अब ये ग्रहों की चर्चा होगी कि कौन से ग्रह शुभ हैं कि अशुभ हैं, यही दो शब्दों में बात होगी। क्योंकि हम जब पत्रिका वहां विश्लेषण करने जाएंगे तो हमारे मुख से कभी शुभ निकलेगा, कभी अशुभ निकलेगा, कभी पापक ग्रह निकले सकता है, कभी जो है क्रूर ग्रह की संज्ञा दे सकते हैं। इसलिए आप यहां समझिएगा तो आपको जानकारी होगी। तो सबसे पहले बता दें, हमारे ज्योतिष में 7 + 2 = 9 ये हमारे क्या है, ग्रह हैं। अब ये जो दो ग्रह की चर्चा हो रही है, ये दो ग्रह कौन से हैं, तो ये राहु हो जाएगा प्लस केतु हो जाएगा, ये दो ग्रह। और ये जो 7 ग्रह हैं आपके, ये जो 7 ग्रह आपको हमने अब बताया तो इसमें आ जाएगा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये हमारे जो है दो ग्रह, दो का अर्थ हो गया राहु और केतु, और जो 7 का अर्थ हो गया इधर तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। अब हम जितनी भी ज्योतिष आपको बताएंगे तो यही 7 ग्रहों के निमित्त ही बताएंगे, क्योंकि 12 राशियों में इन्हीं ग्रहों को, 7 ग्रहों को स्वामित्व प्रदान है, राहु केतु को स्वामित्व प्रदान नहीं है। इसीलिए इन ग्रहों को भौतिक शरीर समझा जा सकता है, लेकिन इनको जो है छाया ग्रह मानते हैं। नासा वाले इसको जो है इमेजिंग पॉइंट कहते हैं। भाई विज्ञान भी इसको मानता है कि इसको उप छाया ग्रह से हम लोग जानते हैं कि ये छाया ग्रह है, लेकिन इनको भौतिक शरीर प्राप्त है। इसलिए इनको सूर्य और चंद्रमा को तो ज्योतिष विज्ञान तारा के रूप में समझता है, क्योंकि ये चमकते हैं, लेकिन हम लोग इनको ग्रहों के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो हम अब ये बताएंगे कि शुभ कौन से ग्रह हैं, कौन से अशुभ। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ज्यादा समझ में आता होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो शुभ ग्रह हैं ये हो जाएगा आपको शुभ ग्रह में हो जाएंगे गुरु, शुभ ग्रह में आपका हो जाएगा गुरु और शुक्र। हम इनको अभी जब इनकी वर्णों की जातियां पढ़ाएंगे तो ये ब्राह्मण वर्ण के हैं और दोनों ग्रह मंत्री हैं। हम इस प्रकार आगे आपको बताएंगे।
तो अब ये जो है देखिएगा शुभ ग्रह 2 हो गए, नैसर्गिक रूप से भी शुभ है। आगे जब तत्कालिक की बात करेंगे तो बात की बात हो गई नेचुरल। अब यहां पर हम लिख लें नैसर्गिक, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब ये नैसर्गिक की जो चर्चा आ रही है, यानी नेचुरल, ये शुभ ही रहेंगे निर्विवाद रूप से, इनको हम अशुभ कभी कह ही नहीं सकते। तत्कालिक की अभी चर्चा नहीं हो रही है, अभी नैसर्गिक की हो रही है। तो ये 2 ग्रह हमारे कौन हो गए? शुभ हो गए। अब आ जाइए अशुभ की चर्चा की, कौन से ग्रह अशुभ होंगे, इसकी भी देख लीजिए। अशुभ, अशुभ में आ जाएगा आपका सूर्य, मंगल, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और ये केतु। 5 ग्रह ये हो गए और 2 ये हो गए 7। अभी 2 ग्रह छूट रहे हैं, तो 2 ग्रह हैं आपका चंद्रमा और इधर आ जाएगा बुध। एक पिता पुत्र हैं। अब ये अपवाद में हैं। अपवाद का मतलब कि आप किसके साथ हो। अब बुध की बात करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले जो हमने अशुभ ग्रहों को आपको बता रहे हैं, तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह आपके पापक ग्रह भी कहेंगे। इनको जो है अशुभ ग्रह भी बोलेंगे। और ये जो नैसर्गिक है शुभ ग्रह, तो गुरु और शुक्र है। अब आ जाइए बुध की बारी आती है कि हम बुध को किस प्रकार समझेंगे कि बुध शुभ है कि अशुभ है। तो हम अब बुध की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बुध को देख लीजिए। तो बुध शुभ प्लस बुध इज इक्वल टू शुभ। अब अगर ये मान लीजिए कि शुभ ग्रहों के साथ स्थित होगा, तो ये ग्रह शुभ भी हो सकता है। अगर अशुभ के साथ स्थित होगा, अशुभ ग्रहों के साथ, ये अशुभ प्लस बुध इक्वल टू अशुभ। अब ये आ जाएगा हमें कि देखिए ये बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ होगा, अशुभ ग्रहों के साथ होगा तो इसका स्वभाव अशुभ होगा। यानी मंगल के साथ जो होता है ये बुध, तो उसके आचरण स्वीकार कर लेता है। सूर्य के साथ ये बुध होगा तो सूर्य के गुण और स्वरूप को ये ग्रह स्वीकार कर लेगा। अगर गुरु के साथ होगा तो शुभ ग्रह है, तो इसमें जो है गुरु के सारे आचरण ये स्वीकार कर लेगा। तो आप लोग बुध को समझ गए पत्रिका में कि अगर शुभ के साथ होगा तो शुभ होगा, अशुभ के साथ होगा तो अशुभ होगा। अब ये बुध अगर पत्रिका में अकेला बैठा है, आप चाहे लिख सकते हैं कि ये अकेला बुध पत्रिका में शुभ माना जाएगा, तब ये बुध जो है आपका शुभ होगा। तो आपने बुध को भी समझ लिया। अब बात चंद्रमा की करते हैं, तो चंद्रमा को भी आप समझिएगा। चंद्रमा के लिए थोड़ा सा जो है चीजें बताएंगे, तो आप चंद्रमा को समझिएगा। अब देखिए अभी हमने नैसर्गिक की चर्चा की है कि ग्रह नैसर्गिक में बुध की चर्चा हुई कि शुभ के साथ शुभ होगा, अशुभ के साथ अशुभ होगा। तो तत्कालिक में अलग हो जाएगा। अब तत्कालिक क्या है और नैसर्गिक क्या है, तो हम आपको एक चीज का जानकारी देते हैं कि तत्कालिक, अब हम ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो ये तत्कालिक हमारा जो है तो स्वरूप है। लेकिन हम जो है अगर नैसर्गिक देखें तो हम किसी के संपुत्र होंगे, किसी के लिए पति होंगे, किसी के लिए पिता होंगे, ये हमारा नैसर्गिक गुण होगा। लेकिन तत्कालिक में हम ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, तो ये आप समझिएगा। अब आ जाइए चंद्रमा की बारी। तो चंद्रमा देखेंगे, तो चंद्रमा अब जो है 15 हम आपको बता दें कि तिथियां, जो तिथियां होती हैं, ये तिथियां हमारी कितनी होती हैं, तो आ जाइए तो देखिएगा ये 15 तिथि होती है और ये 15 तिथि, यानी कि 15 शुक्ल पक्ष, ये शुक्ल पक्ष 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा कृष्ण पक्ष। यानी कि आपका जो है
15 तिथि शुक्ल पक्ष की होंगी और 15 तिथि कृष्ण पक्ष की होंगी। हम दोनों को काउंटिंग करेंगे तो ये 30 तिथियां हो जाएंगी। अब ये 1 डिग्री अभी हम आपको जब पंचांग मुहूर्त में जाएंगे तो ये तिथि का मान 12 डिग्री बताएंगे। एक तिथि का मान 12 डिग्री हम आपको जो है 12 डिग्री एक तिथि का मान बताएंगे। तो अब इसमें देखेंगे आप कि 30 तिथि है और ये 15 पंचांग में जाएंगे तो 15 लिखा होगा तो इसको अमावस भी कहेंगे। ये अमावस्या भी इसको कहेंगे और जो 15 लिखा होगा इधर तो इसको पूर्णिमा कहेंगे। इसको हम लोग पूर्णिमा कहेंगे। इतना पंचांग में देखेंगे तो 15 अंक जो लिखा होगा तो अमावस समझेंगे और ये 15 लिखा होगा तो पूर्णिमा समझेंगे। अब आइए हम आपको राशि चक्र में बता करके, ब्रह्मांड को बता करके समझना के प्रयास करते हैं कि चंद्रमा कहाँ शुभ होता है और कहाँ अशुभ होता है। हमने आपको बुध के बारे में बताया, अब ये हम जो बता रहे हैं ये चंद्रमा के बारे में आपको बता रहे हैं, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए इस प्रकार, ये स्थिति इस प्रकार है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो है सूर्य है और यहाँ पर आपका चंद्रमा है 180 डिग्री में। तो इस प्रकार अगर आपके स्थिति बनती है तो ये चंद्रमा जो है पूर्णमासी का चंद्रमा होगा। और अगर ठीक है मान लीजिए यहाँ चंद्रमा नहीं है, थोड़ी देर के लिए यहाँ चंद्रमा है, इसी के साथ चंद्रमा है, तो ये जो है अमावस्या होगी, सूर्य के साथ अमावस्या मानी जाएगी। अब चूंकि इसमें जानकारी एक चीज दे रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति बनेगी, अगर आपकी इस तरह की स्थिति बन जाती है तो 72 डिग्री, अब सूर्य के समीप, यानी हम आपको बता दें कि ये 72 डिग्री सूर्य से इधर और 72 डिग्री सूर्य से पश्चात चंद्रमा होगा, तो ये चंद्रमा को अशुभ समझेंगे कि ये चंद्रमा अशुभ है। तो हम किस प्रकार समझेंगे तो देखेंगे, तो मान लीजिए 6 तिथियां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 तिथियां होती हैं, यानी 12 डिग्री की एक तिथि होती है और 30 तिथियां होती हैं। तो आप इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो है कृष्ण पक्ष होगा, सूर्य से 72 डिग्री इधर, सूर्य से 72 डिग्री उधर, चंद्रमा हमारा अशुभ रहेगा। और ये जब आ जाता है सप्तमी अष्टमी आ गया, 1 2 3 4 5 6 एकादशी तक, तो इधर ये मध्यम फल देगा। इधर देख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी, ये एकादशी द्वादशी तक जो है आपका चंद्रमा मध्यम फल देने के लिए जो है सक्षम होता है, इसको हम जो है मध्यम फल बताएंगे। लेकिन सूर्य से जैसे 72 डिग्री पहले होगा, 72 डिग्री इधर होगा आगे पीछे, तो आपका चंद्रमा क्षीण है, अशुभ माना जाएगा। पक्ष वायु पक्ष चंद्रमा शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, आप पंचांग में जाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा। अब इधर ये जान जाइए, ठीक है कि चंद्रमा आपका इधर है, तो इसको कहते हैं कि फुल लाइट चंद्रमा। अब ये जो है ना प्रकाशमान है, तो ये जब चंद्रमा हमारा पूर्णमासी के आसपास का चंद्रमा इधर भी और इधर भी शुभ माना जाएगा, इसमें हम अशुभ नहीं कह सकते। तो पत्रिका में ये देखना पड़ता है कि चंद्रमा, देखिए जो विद्वान लोग होते हैं, चंद्रमा से मन की बात होगी, यात्रा की बात होती है, आगे हम आपको सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, तो चंद्रमा क्यों देखना अनिवार्य है। तो एक नजर में हम देख लिए कि चंद्रमा आपका जो है लग्न में है, तो इसकी हम जब डिग्रियां देख लेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि सूर्य से 1 2 घर आगे होगा, 3 घर, या तो 3 घर इधर होगा, 30 90, तो मान लीजिए 60 डिग्री के आगे 2 घर आगे 2 घर पीछे, 30 दूना 60 होगा चंद्रमा, तो आपका शुभ माना जाएगा। उसमें आप तिथि ही देखेंगे, अन्य कुछ भी चीजें देखने का आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पूर्णमासी का जन्म होगा तो 180 डिग्री में चंद्रमा आपका होगा। सूर्य जैसे ये यहाँ है तो चंद्रमा आपका जो है
180 डिग्री में होगा। तो आपको 72 डिग्री इधर देखना है, 72 डिग्री इधर देखना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम ग्रहों के रूप और जो है स्वरूप को बताएंगे, वर्णात्मक विभाजन बताएंगे, क्रमबद्ध तरीके से जब एक एक चीज़ें जानकारी देंगे तो आपको सरल होगा ग्रहों को समझना। जैसे राशियों के गुण स्वरूप समझें, इस प्रकार हम ग्रहों को समझेंगे, तब तो अगले को बताएंगे कि अभी ये ग्रह जो है तो इस प्रकार के स्वभाव का यहाँ पर स्थित होकर के आपको क्या चीजें दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। ये सारी विश्लेषण जब हम करेंगे पत्रिका करेक्ट की, तब आपकी ज्यादा समझ में आएगा। तो वैश्विक पढ़िए और इसको अच्छे से एक बार में समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़िए। कहते हैं ज्ञान होगा तो कल्याण होगा। हमें ग्रहों के गुण और स्वरूप को समझना है उसी प्रकार जैसे राशियों के गुण और स्वरूप को समझे हैं। तो हमने आपको बताया कि 7 ग्रह पापक, 5 ग्रह जो हमारे हैं वो पाप ग्रह की श्रेणी में आएंगे, यानी उसको अशुभ बोल सकते हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं? तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह हमारे अशुभ श्रेणी में आएंगे। शुक्र और गुरु निर्विवाद रूप से ये शुभ ही रहेंगे। बुध को हम क्या बताएं, शुभ के साथ शुभ रहेगा, और अकेला बुध शुभ माना जाएगा। किसी भी की पत्रिका में अकेला बुध करेक्ट का होता है, उसमें कोई भी टिप्पणी नहीं होती। इसके बाद चंद्रमा की जब बात आई तो चंद्रमा पक्षवाई पक्ष बलवान होता है। ये हम आपको चंद्रमा की ही बात यहाँ बता रहे हैं। तो आपको एक नज़र देखना है कि सूर्य से 72 डिग्री आगे हो और 72 डिग्री पीछे हो, तो सूर्य वहां पर जो है आपका करेक्ट का होगा। अगर 72 डिग्री का है तो सूर्य जो है, चंद्रमा जो है आपका पीड़ित ही रहेगा, अशुभ रहेगा। तो उसके प्रभाव हमारे जीवन में कल्पना करना चाहिए कि किस प्रकार का फल देगी। तो यही सारी चीजें देखा जाता है। चंद्रमा सवा, ये भी बताए थे कि 2.25 दिन 9 चरण इसको लग जाता, 2.25 दिन चलने में। इसको ये बहुत ही फास्ट चलता, सबसे फास्ट चलने वाला ग्रह चंद्रमा भी है। और इसके बाद जो है इससे भी फास्ट चलने वाली लग्न है जो 2 घंटे में गत कर जाती है। अभी जब हम गति की बात करेंगे तो सारी चीज बताएंगे। आप हमारे पाठ में बने रहिएगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि यहाँ की वीडियो आपको प्राप्त हो जाए और आप इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।